तो यहाँ पर ग्लास ओनियन एंड नाइव्स आउट मिस्ट्री को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और आई होप आप लोगों ने ये वाली मूवी देख ली होगी। नहीं देखी तो आप लोगों को यहाँ पर इसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो में मैं नाइव्स आउट 2 यानी कि ग्लास ओनियन एंड नाइव्स आउट मिस्ट्री की एंडिंग और इसकी स्टोरी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि असल में हमें इसकी स्टोरी और इसकी एंडिंग में क्या देखने को मिला। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि एक यहाँ पर होता है टेक बिलियनियर जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर और रिच होता है, जिसका यहाँ पर नाम होता है माइल्स बरॉन। वो यहाँ पर एक इन्विटेशन देता है अपने सारे फ्रेंड्स को। यहाँ पर हम सबसे पहले उसकी फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है क्रियल जो कि होती है एक पॉलिटिशियन। यहाँ पर उसके बाद हमें लायोनल भी देखने को मिलता है जो एक साइंटिस्ट होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर बर्डी भी देखने को मिलती है जो यहाँ पर एक सुपर मॉडल होती है, उसकी असिस्टेंट भी साथ में आई होती है। और उसके बाद हमें ड्यूक भी देखने को मिलता है जो कि ट्विच का स्ट्रीमर होता है और यूट्यूब में भी स्ट्रीम करता रहता है। ये अपनी गर्लफ्रेंड विस्की के साथ आया हुआ होता है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कैरेक्टर की। हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एंडी। अब यहाँ पर जो एंडी है ये यहाँ पर माइल्स ब्राउन की फॉर्मर कंपनी पार्टनर थी। यस, इन दोनों ने यहाँ पर एक साथ कंपनी को स्टार्ट किया था, इनकी जो यहाँ पर कंपनी है, मगर यहाँ पर माइल्स ब्राउन ने इसको कंपनी से निकाल दिया था। ये हमें इसके बारे में आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। तो ये यहाँ पर अपने जितने भी दोस्त हैं सबको ये यहाँ पर इन्विटेशन देता है। वो यहाँ पर सबको इनवाइट करता है अपने प्राइवेट आइलैंड में आने की कि यहाँ पर जो है हम एक वीक के लिए फुल पार्टी मजे करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। वो यहाँ पर इन्विटेशन देते हैं और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके प्राइवेट आइलैंड में सारे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो एंडी आती है, सब लोग जितने भी उसके दोस्त हैं वो यहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं कि भाई साहब ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसको तो माइल्स बरॉन ने अपनी कंपनी से निकाल दिया था, ये यहाँ पर कर क्या रही है। और यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है बेनविट ब्लैंक। वो भी यहाँ इस पार्टी में पहुंच जाता है और यहाँ पर जब माइल्स बरॉन उससे ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो यहाँ पर ये पता रखता है कि असल में माइल्स बरॉन ने वो पजल बॉक्स इसको कभी भेजा ही नहीं था। और यहाँ पर माइल्स बरॉन ने सबको इनवाइट इसलिए किया था क्योंकि एक तो वो पूरे वीक के लिए सब दोस्तों के साथ रहना चाहता था, मगर यहाँ पर जो उसका असली मोटिव ये था कि यहाँ पर वो गेम खेलना चाहता था। यहाँ पर वो गेम थी मिस्ट्री मर्डर की गेम। यहाँ पर वो ये था कि मेरा यहाँ पर होगा मर्डर, रियल में नहीं होगा, और तुम सबको फाइंड करना होगा कि मेरा मर्डर यहाँ पर किसने किया है। मगर यहाँ पर अमेजिंग चीज़ ये होती है कि यहाँ पर बेनविट ब्लैंक हमारे डिटेक्टिव वो यहाँ पर इस मर्डर गेम को स्टार्ट होने से पहले ही फिनिश कर देते हैं, क्योंकि वो पहले बता देंगे कि तुम्हारा मर्डर ऐसे होगा और तुम्हें ये आदमी इस रीज़न की वजह से मारेगा। जिसमें हम देखते हैं कि माइल्स ब्राउन काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़ हो जाता है, मगर उसको बेनविट ये कहता है कि जो मैंने ये सब कुछ किया है ये मैंने एज अ रीज़न किया है क्योंकि मुझे लगता है, मैं डिटेक्टिव हूँ, कि मुझे ये लगता है कि तुम्हारी जान को यहाँ पर ख़तरा है और यहाँ पर जितने भी दोस्त जो तुमने बुलाए हैं यहाँ पर उन सब के पास कोई एक वैलिड रीज़न ज़रूर है तुम्हें यहाँ पर मारने का। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारी मेन चीज़, यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूक को। यस, यहाँ पर ड्यूक, उसका यहाँ पर हो जाता है मर्डर और हम उसके बाद देखते हैं कि लाइट्स एकदम से ऑफ हो जाती हैं। यहाँ पर विस्की जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो यहाँ पर मर्डरर को उसको मारने के लिए भाग जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं बेनविट ब्लैंक और एंडी, इन दोनों की हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पर बेनविट ब्लैंक एंडी से ये कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ही इस वाले केस को सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं पीछे से एक जो है शूट करता है आदमी, हमें उसका लुक नहीं दिखाया जाता, वो यहाँ पर एंडी को मार देता है। ये हमें यहाँ पर पूरी सिचुएशन दिखाई जाती है। मगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लॉट ट्विस्ट की। हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर ये जो सीन था जब उसको शूट किया जाता है उसके बाद से हमें पूरी स्टोरी जो है स्टार्टिंग से दिखाई जाती है रियल से। यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे प्लॉट ट्विस्ट की सबसे मेन चीज़ की। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था माइल्स बरॉन और उसकी जो यहाँ पर पार्टनर है कैसेंड्रा एंडी, यहाँ पर इन दोनों ने एक कंपनी को शुरुआत की थी, उसकी यहाँ पर स्टार्ट किया था। और यहाँ पर कैसेंड्रा एंड्री उसकी यहाँ पर हो जाती है डेथ और उसकी जो यहाँ पर सिस्टर है जिसका यहाँ पर नाम है हेरिन, वो यहाँ पर आती है बेनविट के पास। वो यहाँ पर उसको ये कहती है कि मेरी जो सिस्टर की डेथ हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसने यहाँ पर जो है सुसाइड की है, मुझे यहाँ पर लगता है कि उसको यहाँ पर किसी ने मारा है। और यहाँ पर वो उसको पूरी चीज़ें बताती है। वो उसको बताती है कि जिस दिन वो मरी थी मैंने उसकी ईमेल देखी, उसकी ईमेल में उसने एक ईमेल की थी, एक रेड इन्वेलप था जिसमें यहाँ पर ये लिखा था मैंने इसको फाइनली फाउंड कर दिया है, असल खेल तो अब स्टार्ट होगा। और उसके बाद से उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। मैं उसके जब घर में गई थी, ये उसकी ट्विन सिस्टर बता रही होती है अपनी सिस्टर के बारे में जिसकी डेथ हो गई है कि मैंने उसकी पूरी घर में तलाशी ली, उस रेड इन्वेलप को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मगर उसको यहाँ पर क्या मिलता है, उसको यहाँ पर एक सरप्राइज पजल बॉक्स मिलता है, वही
वही पजल बॉक्स इन्विटेशन होता है जो यहाँ पर बाकी दोस्तों को मिला था। उसने यहाँ पर खोलने की कोशिश की तो उसको यहाँ पर इन्विटेशन मिला था और यस यहाँ पर बिल्कुल वो इसी बॉक्स को बेन्विट ब्लैंक के पास ले गई थी। इस वजह से बेन्विट ब्लैंक भी उस वाली पार्टी में पहुंच गया था। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि कैसे हम दोनों यहाँ पर उस वाली सेलिब्रेशन पार्टी में वहां पर जाएंगे और कैसे हम यहाँ पर जो तुम क्लेम कर लियो कि तुम्हारी सिस्टर को किसी ने मर्डर किया है उन सब दोस्तों में से ही, तो हम यहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एंडी हमें यह बताती है जो कि सबसे मेन चीज होती है कि उस इन्वेलप में एक प्लान था, कंपनी का प्लान था, प्री आइडिया था कि ये कंपनी किस चीज के बारे में होने वाली है। यस यहाँ पर जो माइल्स ब्राउन और कैसेंड्रा ने कंपनी बनाई थी ये असल में कैसेंड्रा का ही प्लान था, मगर यहाँ पर माइल्स ब्राउन एक हाइड्रोजन फ्यूल बनाना चाहता था, ये यहाँ पर इन्वेंट करना चाहता था। मगर यहाँ पर कैसेंड्रा को ये वाली चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसको था कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल इससे लीकेज हो सकती है, गैस है, अगर ये आग में चीज चलेगी तो यहाँ पर एक्सप्लोजन ही एक्सप्लोजन होगी। ये हमें यहाँ पर चीज देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर कैसेंड्रा जो है वो अपना कंपनी से, जो कंपनी दोनों ने स्टार्ट की थी वो अब कंपनी से अलग हो जाती है और वो यहाँ पर माइल्स ब्राउन से कहती है कि तुम मुझे अपना 50% शेयर दे दो। मगर यहाँ पर माइल्स ब्राउन जो है उसको शेयर नहीं देता बल्कि उस पर एक केस भी कर देता है और वो यहाँ पर केस इसी बारे में होता है, यहाँ पर उस रेड इन्वेलप जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि ये वाली कंपनी की इजाद किसने की थी, मतलब इंफॉर्मेशन ही वो एक आप कह सकते हैं प्री आइडिया डिजाइन होता है। मगर यहाँ पर माइल्स ब्राउन क्या करता है, उस रेड इन्वेलप को एक फेक बना देता है और कोर्ट में जितने भी दोस्त होते हैं सारे जो पार्टी में आए होते हैं वो यहाँ पर माइल्स ब्राउन का साथ देते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे क्यों साथ देते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर जितने भी माइल्स ब्राउन के दोस्त हैं हमें जो देखने को मिले हैं, चाहे वो वहां पर क्रेयर हो, लायन हो, ड्यूक हो, इन सब के कहीं ना कहीं जाती मफाद जुड़े हैं यहाँ पर माइल्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा बताया माइल्स ब्राउन काफी ज्यादा रिच है। यहाँ पर हम ड्यूक की बात कर रहे थे जो कि ट्विच का स्ट्रीमर है, वो यहाँ पर ये चाहता है कि माइल्स मदद करे मुझे प्रमोट करने में ताकि मेरे स्ट्रीमिंग व्यूज काफी ज्यादा लोग मुझे रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करें। यहाँ पर हम क्रेयर के बारे में बात कर रहे थे जो कि पॉलिटिशियन है, वो यहाँ पर यही चाहती है कि माइल्स मदद करे मेरी जो सेनेट में सीट है उसको और बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर हम बल्डी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला वो यहाँ पर सुपर मॉडल होती है, वो यहाँ पर माइल्स ब्राउन को चाहती है कि वो भी यहाँ पर आए ताकि उसे मेरी भी रेटिंग यहाँ पर बढ़े। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जब माइल्स ब्राउन ने इन सब की मदद की थी तो ये सब भी माइल्स ब्राउन के साथ ही यहाँ पर देना चाहेंगे, इसलिए वो कोर्ट में यही गवाही देते हैं, कोर्ट में यही सब कहते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी है इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आइडिया यहाँ पर माइल्स ब्राउन का ही था, यहाँ पर कैसेंड्रा का कुछ भी आइडिया नहीं था। ये हमें यहाँ पर चीज देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया वो जो रेड इन्वेलप होता है वो तो होता है फेक, रियल इन्वेलप यहाँ पर मिल जाता है कैसेंड्रा को, जब वो अपने घर की तलाशी रहती है उसको वो वहां पर मिल जाता है और इस वजह से उसने ईमेल किया था, उसने वहां पर वो ईमेल सबको भेजा था, उन सब दोस्तों को भी और माइल्स ब्राउन को भी कि मुझे रियल इन्वेलप मिल चुका है और मैं इसकी मदद से तुम सबको जो है तुमने कोर्ट में सबने रियल जो है गलत गवाही दी थी तो मैं यहाँ पर केस भी हो सकता है। तो यहाँ पर यस इसलिए हमें जो आइलैंड में देखने को मिलती है कैसेंड्रा असल में वो उसकी ट्विन सिस्टर होती है, क्योंकि उसकी तो यहाँ पर डेथ हो गई है, उसको यहाँ पर पॉइजन दिया होता है। ये किसने दिया होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर वो अपनी सिस्टर का ही रूप रख के यहाँ पर आती है बेन्विट ब्लैंक और इनका यहाँ पर प्लान होता है कि कैसे हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मर्डरर किलर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और असल में उनको इन्वेलप ही चाहिए होता है कि असल वाला जो मिस्टीरियस इन्वेलप था वो कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जब मर्डरर आया था कैसेंड्रा के घर कि उसने यहाँ पर उसको मार भी दिया था और उस इन्वेलप को वहां से चोरी भी कर लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हेरिन ब्रांड पूरे सब कब्रों की तलाशी ले रही होती है और वो रेड इन्वेलप देख रही होती है कि असल में वहां पर कहाँ है। और उसके बाद हम सीधा एक सीन देखते हैं कि कैसे वो भागी भागी रात को बेन्विट ब्लैंक के पास पहुंचती है। यस यहाँ पर ये वही पॉइंट है जिसके बाद से रियल हमारी जो स्टोरी है बिगिनिंग में चली गई थी। यहाँ पर वो इसी से ही कह रहा होता है कि तुम्हें वो वाला रेड इन्वेलप कहीं पर भी नहीं मिला, बस एक कमरा रह गया जिसमें वो रेड इन्वेलप होगा, वो है ग्रास ओनियन का रूम जो कि यहाँ पर माइल्स ब्राउन का खुद का कमरा है। ये हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दैट हु इज द किलर, ड्यूक को यहाँ पर किसने मारा था। यस द किलर इज नन अदर देन माइल्स ब्राउन। यस यहाँ पर उसने मारा था ड्यूक को। अब हम बात कर रहे थे क्यों मारा था। देखें हमें यहाँ पर क्या सिचुएशन दिखाई जा रही थी, पूरी सेलिब्रेशन हो रही है, हर कोई जो अपने मजे में पार्टी कर रहा है। यहाँ पर ड्यूक को गूगल अलर्ट आता है और वो गूगल अलर्ट में ये होता है कि कैसे कैसेंड्रा का मर्डर हो चुका है। याद रहे इसके मर्डर की डेथ की खबर किसी को भी नहीं पता थी सिवाय उसके ट्विन सिस्टर के। तो यहाँ पर ड्यूक को पता लग जाए कि है कैसेंड्रा की तो डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ हो गई है कि जिस टाइम हमारे साथ सेलिब्रेशन में, तो फिर ये कौन है। वो वहां पर माइल्स ब्राउन को दिखाता है। आप लोगों ने वाला सीन देखा होगा, वहां पर उसको ट्विच का स्ट्रीमिंग के बारे में कह रहा होता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कि तुमने जो है मेरे व्यूज काफी ज्यादा बढ़ा दिए। असल में वो उसको उस आर्टिकल के बारे में बता रहा होता है कि मुझे ये वाला आर्टिकल पता लग गया है। तो
इस वजह से यहाँ पर माइल्स ब्राउन क्या करता है, वो यहाँ पर उसका जो ड्रिंक होती है उसमें वहाँ पर वो पॉइजन ऐड कर देता है। क्यों वो इसलिए कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर ड्यूक को पता लग गया है कि असल में उसकी डेथ हो गई है और उसका शक सीधा मुझ पे ही जाएगा। यहाँ पर वो इसलिए ड्यूक को मार देता है। चलो ड्यूक के तो रीजन समझ आ गई उसने ड्यूक को क्यों मारा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कैसेंड्रा की। यस, कैसेंड्रा को भी मारा था और किसी ने नहीं बल्कि माइल्स ब्राउन ने। यहाँ पर जब उसने ईमेल किया था सबको कि यहाँ पर मुझे रेड इन्वेलप मिल चुका है, यहाँ पर सारे फ्रेंड्स जो है भागा भागी में उसके घर चले गए थे कि उसे कहने के लिए नहीं भाई कोर्ट में तुम ना चली जाना। यहाँ पर उन सब दोस्तों से पहले माइल्स ब्राउन उसके घर आ गया था और उसने यहाँ पर उसकी ड्रिंक में भी पॉइजन मिला दिया था। यस, यहाँ पर माइल्स ब्राउन ने कैसेंड्रा को भी इसलिए मारा था ताकि वो रेड इन्वेलप जो असल में वो कोर्ट में ना ले जाए और यहाँ पर जो है मेरे खिलाफ वो केस ना कर सके। ये हमें यहाँ पर मेन चीज देखने को मिलती है। और यस, यहाँ पर वही माइल्स ब्राउन भी था जिसने यहाँ पर हेरिन को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर माइल्स ब्राउन ने ही कैसेंड्रा को मारा है। जब उसने उसको मार दिया और वो जब वो देखेगा कि यस मैंने तो इसको मार दिया तो ये आइलैंड में कौन आई हुई है, उसको तो माइल्स ब्राउन को तो पहले से पता था मैंने तो उसको मारा है, तो ऑफकोर्स ये यहाँ पर उसकी ट्विन सिस्टर ही होगी। और यहाँ पर बेन्यूट ब्लैंक के आने का भी यही रीजन होगा, ये दोनों मेरे खिलाफ यहाँ पर मुझे यहाँ पर अरेस्ट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर गिल्टी प्रूफ करना चाहते हैं। तो इसने यहाँ पर उसको मारने की कोशिश की थी मगर वो वहाँ पर नहीं मर सकी क्योंकि उसकी यहाँ पर जो बहन की डायरी होती है उसने यहाँ पर बचा लिया था उसको। और यहाँ पर उसके बाद हमें एक और ट्विस्ट वाली चीज देखने को मिलती है कि जो हेरेन है उसके पास तो अब यहाँ पर रियल इन्वेलप आ चुका है, वो यहाँ पर अब प्रूफ कर सकती है कोर्ट में। और यहाँ पर ये रियल इन्वेलप इसलिए क्योंकि उसके जो नीचे होता है यहाँ पर लिखा हुआ होता है ग्लास ओनियन, जो कि उनके रेस्टोरेंट का नाम होता है, उसकी स्टैंप होती है। फेक वाले में स्टैंप बिल्कुल भी नहीं होती। मगर हम उसके बाद देखते हैं कि माइल्स ब्राउन यहाँ पर एक राइटर की मदद से उसको यहाँ पर जला देता है। यस, यहाँ पर जो सिर्फ एविडेंस था, ओनली एंड ओनली एविडेंस था, उसको भी यहाँ पर जला दिया जाता है। जिसके बाद बेन्यूट ब्लैंक ये कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ यही तो एविडेंस था, हम इसी वजह से ही तो प्रूफ कर सकते थे कि इसने यहाँ पर कैसेंड्रा को मारा होगा, अब तो हमारे पास वो भी नहीं है। और यहाँ पर उन सब के जो दोस्त हैं वो भी माइल्स ब्राउन के खिलाफ नहीं जाना चाहते क्योंकि अगर वो माइल्स ब्राउन के खिलाफ चले गए इन सब के जो जाती मफाद जुड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मगर उसके बाद हैरी ने काफ़ी ज़्यादा समझदार वाला काम करती है। वो यहाँ पर ये करती है कि उसके घर के सारी चीज़ें तोड़ना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन फ्यूल का पर्टिकुलर होता है जिस वजह से कैसेंड्रा छोड़ के चली गई थी उसको कंपनी से, क्योंकि उसको पता था कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, इससे यहाँ पर आग लग सकती है। वो यहाँ पर जो आग लगती है, एक्सप्लोजन होती है, वो वहाँ पर डाल देती है जिसकी मदद से पूरा जो ग्लास ओनियन है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर उसकी जो कंपनी इतना नुकसान हो गया है, यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स होते हैं माइल्स ब्राउन के वो यहाँ पर उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो वहाँ पर हेरन की सपोर्ट करते हैं कि यस अब हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे कोर्ट में जाने के लिए कि यस इसने यहाँ पर ड्यूक को मारा है, इसने यहाँ पर तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी और इसने यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट कैसेंड्रा का मर्डर किया है। और मूवी के एंडिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि बेन्यूट ब्लैंक और हेरेन यहाँ पर आराम से बैठे होते हैं और पुलिस को देख रहे होते हैं जब वो वहाँ पर आ रही होती है शिप में। तो ये हमें यहाँ पर मूवी की एंडिंग देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को मूवी की स्टोरी और एंडिंग अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। पर्सनली मैंने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली मूवी थी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी। यहाँ पर बेन्यूट ब्लैंक ने काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गेम खेली। यहाँ पर जो वो हाइड्रोजन गैस का पर्टिकुलर था उसने वो अपने पास ही रखा और यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ग्लास ओनियन को। यह हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। आप लोग जो कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों की मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कोई में से चीज़ मिस हो गई है मुझे वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक यूज करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।